हेयर पैच लगवाएं या हेयर ट्रांसप्लांट कराएं? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं और आप इस दुविधा से गुजर रहे हैं? ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है जो सभी पेशेंट्स को होती है। आइए आज हम इसी कन्फ्यूजन का समाधान करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं ऑप्युलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन हेयर पैच या विग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, पहले एडवांटेजेस जानते हैं हेयर पैच की क्या है। अगर किसी को बहुत सिवियर यानी ग्रेड 8 हेयर लॉस है, जो कि मेडिकल या हेयर ट्रांसप्लांट से मुश्किल से ट्रीट होगा, या किसी के पास टाइम नहीं है, अगले महीने शादी है, तो उनके लिए हेयर पैच ऑब्वियसली एक बेटर ट्रीटमेंट है। ऐसे पेशेंट्स में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कम शुरुआत में पैसे लगते हैं, 5,000 से लेकर 20, 25, 30,000 तक के विग मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा एरिया है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक मंथली मेंटेनेंस इनमें रहती है। हर 15 दिन में, हर 1 महीने में आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। पैच अगर टेप से लगा है या क्लिप से लगा है तो उसको निकलवा के फिर से लगवाना होता है और उसको क्लीन करवाना होता है। उसके अलावा गर्मी से, धूप से ये बाल, क्योंकि अननेचुरल बाल होते हैं, यानी नेचुरल बाल तो नहीं होते, सिंथेटिक बाल होते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इनको 6 महीने, साल भर में आपको रिप्लेस कराना पड़ता है, तो इनका रिकरिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या है कि पेशेंट्स को एक फियर रहता है हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ये पैच लूज़ हो जाए, कहीं गिर जाए पार्टी के अंदर, स्विमिंग करते हुए निकल जाए। और ऑब्वियसली क्योंकि सिंथेटिक बाल हैं, ये ग्रो नहीं करते, आप इनकी कटिंग नहीं कर सकते, शैम्पू करने में भी प्रॉब्लम होती है। पब्लिक स्पेसेस में बेसिकली आप कहीं पिकनिक पे गए हैं, वाटरफॉल में जा रहे हैं, स्विमिंग में जा रहे हैं, तो एक थोड़ा फियर होता है। दूसरा, पेशेंट पेशेंट के कलीग्स जो हैं, पीयर्स जो हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने विग लगाया हुआ है। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की एडवांटेज ये है कि ये आपके अपने बाल हैं जो पीछे से लेके आगे लाए जाते हैं। डेंसिटी हेयर पैच के मुकाबले हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ी कम रहती है, लेकिन क्योंकि ये आपके अपने बाल हैं, ये आगे ग्रो करते हैं, ये परमानेंट बाल होते हैं और ये आगे हमेशा ग्रो करते रहेंगे अगर आप मिनिमल सी केयर इनकी लेते रहेंगे तो। नॉर्मली ग्रो करते हैं, आप शैम्पू कर सकते हैं, हेयर कट करवा सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा केयर लेने से इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपको कभी भी फियर नहीं होगा कि मेरे बाल कहीं निकल ना जाएं, झड़ ना जाएं, गिर ना जाएं। कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है जो आपको हर थोड़े दिन में करवाना है कि बाल डिसकलर हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, पैच चेंज करवाना है। दूसरा, हेयर पैच का एक और डिसएडवांटेज जो हमने देखा है कि जब पेशेंट्स यूज़ करने लगते हैं उनको, तो क्योंकि क्लिप से या जो ग्लू से उसको चिपकाया जाता है, तो बाकी के बाल जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो यूजुअली आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस प्रोग्रेस कर जाता है। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट में उल्टा है, जैसे ये बाल उगते हैं और आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, मिनॉक्सिडिल लगाते हैं और सीरम वगैरह लगाते हैं, तो आपके एग्जिस्टिंग बाल भी इम्प्रूव कर जाते हैं। तो एक्चुअली आपका ओवरऑल रिजल्ट कहीं बेहतर होता है हेयर ट्रांसप्लांट में। हाँ, इसका ये डिसएडवांटेज तो है कि एक इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन रिकरिंग कॉस्ट वर्सेस अ हेयर पैच कम है, सिरदर्दी कम है, बार बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट का सेटिस्फैक्शन रेट कहीं ज़्यादा हाई है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वर्सेस एक हेयर पैच या विग के बाद। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।